आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 15 रानी दुर्गावती सप्ताह 22 दिवस 1 से 6 तक के सॉल्यूशन है ना। मिशन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 सप्ताह 22। पहला दिया है मौखिक भाषा विकास में आपको चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। आपका शिक्षक आपको पूछेंगे प्रश्न, चित्र के अनुसार आपको बताना है। इसके बाद है पठन बोध। पठन बोध में आपको पढ़ना है रानी दुर्गावती का जन्म महान वीरांगनाओं में गिना जाता है, यहाँ से आपको पढ़ना है ना। इसके बाद है लिखित भाषा विकास। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश का प्रथम 5 वाक्य लिखे, तो आपको प्रथम 5 लाइन आपको लिख देना है यहाँ से, है ना। पढ़िए, प्रथम 5 लाइन आपको लिखना है पठन बोध का, ठीक है ना। 5 वाक्य मतलब आपको 5 लाइन लिख देना है। फिर प्रश्न दूसरा, बचपन से दुर्गावती की किस कार्य में विशेष रुचि थी, तो आपको इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। अस्त्र शस्त्र चलाने एवं घुड़सवारी करना, है ना। इस तरह से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर आपको से देख कर लिखना है। रानी की स्मृति को कौन ताज़ा करते हैं, तो आपको इस तरह से आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपने अंकुर अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। चौथा प्रश्न, रानी दुर्गावती ने अपने प्रजा की भलाई के लिए क्या किया, तो क्या किया। कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए, है ना। इमारत बनवाए, कुएं तालाब बनाए, है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है। शब्द वाक्य, इन वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। साहसी और योद्धा पुरुष को वीर कहते हैं और साहसी और योद्धा महिला को वीरांगना कहते हैं। क्या कहते हैं, वीरांगना कहते हैं। ज्ञानी पुरुष को क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्वान। और ज्ञानी महिला हो तो विदुषी कहते हैं। महिला को विदुषी और पुरुष को विद्वान, है ना। नीचे दिए गए चित्र में शब्दों को छांट कर लिख लिए। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र में आ जाएगा मिसाइल, बंदूक, तोप, गोफन, है ना। और शस्त्र में क्या जाएगा, भाला, लाठी, तीर, कमान, तलवार, ये आ जाएंगे, है ना। इस तरह से आप इनको देख कर लिख लीजिएगा, ठीक है। अस्त्र में इस तरह से आपको देखकर लिख लेना है, ठीक है, अपने अंकुर अभ्यास पुस्तिका में। शस्त्र, शस्त्र में भाला, लाठी, तीर, कमान, फस्सा, तलवार। नीचे दिए गए वाक्यों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम छांट के लिखिए। तो संज्ञा वाले शब्द हैं ना, और व्यक्ति शब्द उचित यहाँ से छांट कर आपको लिखना है। और जो संज्ञा शब्द हैं उनको आपको छांट कर लिखना है। तो दुर्गावती और गोंडवाना क्या है, संसद भवन, और फिर दिल्ली यहाँ पर संज्ञा है ना। रानी, रानी क्या है, नाम है, तो संज्ञा हो जाएगा। रानी आक्रमण किया, यहाँ पर स्थान का नाम नहीं दिया गया है। फौज, इसके बाद फौज के पीछे एक सूखी नदी थी, तो नदी हो जाएगा, फौज हो जाएगा, ये दोनों संज्ञा है। धारा प्रवाह पठन आ गए। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में आपको पढ़ना है, विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए पढ़ना है। जैसे पूर्ण विराम में थोड़ा देर रुकते हैं, है ना। आपको पढ़ लेना है इन लाइनों को अच्छे से, है ना। फिर मौखिक, हिरण का बच्चा जोर जोर से क्यों रोने लगा, तो आप पढ़े होंगे धारा प्रवाह पठन में, तो आपको इनका उत्तर आपको मिल जाएगा, है ना। फिर लिखित प्रश्न, दौड़ किस किस के बीच हुई, तो हिरण के बच्चे और खरगोश के बीच दौड़ हुई थी। किसके, हिरण के बच्चे और खरगोश के बीच दौड़ हुई थी, है ना। हिरण का बच्चा कैसे चुप हो गया, बच्चे की माँ उसके पास आई होगी तो बच्चा चुप हो गया होगा। अपने हिसाब से उसको बताना है कि बच्चा रो रहा होगा, फिर उसकी माँ आई होगी वापस, तो वो फिर चुप हो गई होगी, है ना। स्वतंत्र
अभ्यासात्मक साला में गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आप कौन कौन सी तैयारी करते हैं? तो आप अपने स्कूल में साला में पहले कौन कौन सी तैयारी करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है ना? कौन कौन सी तैयारी आप करते हैं इसको पढ़ना है। कोंकाड़ का सूर्य मंदिर अपने आसपास में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। इसको पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर आपको दिया देना है ना। कोंकाड़ का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। कोंकाड़ में कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है। सूर्य के रथ के साथ घोड़े किसके प्रतीक हैं? तो सूर्य के रथ के साथ घोड़े उसके किरणों के प्रतीक हैं। किसके? सूर्य के किरणों के प्रतीक हैं ना। उसके किरणों के रंग सूर्य से जो निकलते हैं ना, 7 रंग निकलते हैं ना, उनके प्रतीक है। फिर दिवस दूसरा देख लेते हैं हम। चित्र को देखेंगे और फिर जो प्रश्न है इनका उत्तर आप बताएंगे। पठन बोध में दिवस 1 में दिए गए प्रथम 5 पंक्तियों के बाद की 5 पंक्ति, मतलब पहले दिवस में जो लिखे थे ना 5 लाइन, वहां से आगे का 5 लाइन आपको लिखना है यहाँ पर, है ना। छठवीं लाइन से 10वीं लाइन तक आपको। दुर्गावती की बचपन से किसमें विशेष रुचि थी? तो ये तो पहले का है, क्यों रखा गया था? नवरात्रि की दुर्गाष्टमी में जन्म होने के कारण उसका नाम दुर्गावती रखा गया। रानी पर दुखों का पहाड़ कब टूटा था? महाराज दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूटा, है ना। उसके जो पति थे उनके निधन के बाद, है ना। वाक्य में छूटे गए शब्दों को लिख लेना है आपको। इस तरह से आपको जो वाक्य में छूटे गए शब्द हैं उनको आपको लिख लेना है। फिर नीचे दिए गए पठन अंश में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाकर फिर से लिखना है। जो जहाँ जहाँ पर लाइन खींच दी गई है ना, वहाँ वहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द लगाना है। जैसे वह, वे। कक्षा, भूमि कक्षा पहली में पढ़ती थी, फिर भूमि में है तो भूमि की जगह वह लिख सकते हो आप, है ना। उसके भाई का नाम थम है। इस तरह से आपको सर्वनाम शब्द लगाकर लिखना है। जहाँ जहाँ पर लाइन खींच दिया गया है उनके जगह आपको, वो संज्ञा शब्द है उनके जगह पर आपको सर्वनाम शब्द प्रयोग करना है और वाक्य को पूरा लिख देना है। अब देख देख कर इस तरह से लिख लीजिए। आपके आसपास के किन्हीं 5 शहरों के नाम लिखिए। तो जबलपुर, सागर, मंडला, दमोह, सिवनी, है ना। इस तरह से आप अपना आसपास के जो शहर के नाम है वो आप लिख लीजिए। फिर धारा प्रवाह पठन में दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपत शाह से संपन्न हुआ। इस तरह से आपको पढ़ लेना है ना। दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? तो राजा दलपति शाह से, है ना। राजा दलपति शाह किस तरह के शासक थे? तो राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे, है ना। बड़े वीर भी थे, न्यायप्रिय भी थे और फिर दानी भी थे।
अपने साथियों से चर्चा करके लिखे कि कौन कौन साइकिल चला सकता है और कौन नहीं। मीना साइकिल चला सकती है, कौन कौन, इस तरह से आपको वाक्य लिखने हैं। सोहन साइकिल चला सकता है, प्रतिभा साइकिल नहीं चला सकती, मोहित साइकिल चला सकता है, ब्रजेश साइकिल नहीं चला सकता। इस तरह से आपको वाक्य बना लेना है। स्वतंत्र पठन में आपको इसको पढ़ लेना है और इनको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो नीचे जो प्रश्न दिया गया है वो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बन जाएंगे। रानी दुर्गावती के अलावा कोई 2 महान नारियों के नाम लिखिए। तो रानी अवंतीबाई, अहिल्याबाई होलकर, इस तरह से आपको लिख लेना है। रानी अवंतीबाई, अहिल्याबाई, है ना, ये भी महान नारियां थी। रानी दुर्गावती की युद्ध कला के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थी, तीर कमान से अचूक निशाना लगाती थी, है ना, तीर से अचूक निशाना। अब दिवस तीसरा है ना, सप्ताह 22 का दिवस तीसरा में पहुंच गए हैं ना। जब आपको घर में कोई डांटता है तो आप क्या करते हैं? इस तरह से मौखिक चर्चा का प्रश्न है, आपको इनका उत्तर बताना है। फिर लिखित पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश के प्रथम 5 भारती से देखकर लिखना है ना। फिर दूसरा, रानी दुर्गावती कोई 2 विशेषता लिखे। तो रानी अपनी प्रजा का ध्यान रखती थी, रानी बहुत साहसी थी। इस तरह से आपको 2 उनकी अच्छाई भरी बातें आपको लिख देना है। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपको क्या बनना है वो आप लिख देंगे। फिर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, पहाड़ टूट पड़ना, है ना, भारी मुसीबत आना। आग बबूला होना बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, भारी मुसीबत आना। दुनिया उजड़ना मतलब गृहस्थी चौपट होना, मतलब आपके पति या पत्नी का निधन होना। कूट कूट कर भरना, अत्यधिक मात्रा में होना, है ना। फिर दूसरा है शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए, है ना। इस तरह से आप वीडियो को रोक करके होल्ड कर करके आप अपने जो एफएलएन की बुक है, अंकुर अभ्यास पुस्तिका है, उसमें इन प्रश्नों को सभी का उत्तर आप देख देख कर लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालते हैं आपके मोबाइल में वो वीडियो सबसे पहले आ जाएगा, है ना। इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। बहादुर बड़ी थी से ही दुर्गावती बचपन, तो इसको सही क्रम में जमा कर आपको लिखना है। दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ लेना है आपको अच्छे से, तो नीचे दिए गए प्रश्न आपको बनने लगेंगे। दुनिया उजड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। महाराज दलपत साय की मृत्यु के बाद तो रानी की मानो दुनिया ही उजड़ गई। इस तरह से वाक्य बना लेना है। आपके माता पिता आपकी देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं आपको लिखना है। तरह से देखकर आपको लिख लेना है। स्वतंत्र पठन में आपको इसको पढ़ना है। आव्या नाम की एक छोटी सी लड़की है ना। तरह से आपको आव्या दादाजी के पास क्यों आना चाहती है। तो दादाजी आव्या से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आव्या दादाजी के पास आना चाहती है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को यहाँ पर लिखिए। तो व्यवहार के, तो आपके शिक्षक जो भी लेख आपको बोलेंगे वो आपको लिख लेना है यहाँ पर। फिर दिवस चौथा, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो ये दीपक है ना, क्या है ये, दीपक है।
लिखित भाषा विकास। प्रथम 5 पंक्ति आपको इस तरह से लिख देना है। फिर चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रानी दुर्गावती के राज्य पर अनेक राजाओं ने आक्रमण क्यों किए? रानी दुर्गावती का राज्य बहुत समृद्ध है ना, इसलिए उन आक्रमण किया है ना। समृद्ध मतलब धन दौलत से संपन्न था वो, ठीक है, उनका राज्य। रानी दुर्गावती के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। सा वर्ण है ना, मतलब अच्छा युग कहा जाता है, बहुत अच्छा युग। नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के आधार पर सही क्रम में जमाइए। तो जो वाक्य दिए गए हैं, 5 वाक्य हैं जो आगे पीछे हैं, इनको कहानी जो दिया गया है रानी दुर्गावती के बारे में, उसके हिसाब से सही क्रम में जमा कर आपको इनको लिखना है। जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर, आप इनको देखकर लिख लीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 5 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता संबंधित 5 क्रांतिकारियों के: मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, तात्या टोपे, सुखदेव, है ना। दिए गए सर्वनामों का उपयोग करके 5 वाक्य, वे, उसे, हम, उन्हें, वह, ये सर्वनाम शब्द हैं। इनका उपयोग करते हुए आपको इस तरह से 5 वाक्य बना लेना है। इस तरह से आपको 5 वाक्य बना लेना है। फिर धारा प्रवाह पठन। रानी को इस तरह से आपको पढ़ लेना है और प्रश्न को उत्तर लिखना है। आक्रमण की सूचना मिलने पर रानी ने क्या किया? तो रानी ने अपने प्रजा को संगठित कर उनका सामना करने का निश्चय किया। आप अपने स्कूल में स्वच्छता कैसे बनाए रखते हैं? लिखिए। विद्यालय में शौचालय की नियमित सफाई होनी चाहिए। विद्यालय में कहीं भी थूकना या गंदगी नहीं करना चाहिए। विद्यालय की दीवारों पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। इस तरह से आप अपने स्कूल में स्वच्छता बनाए रखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप देखकर लिख सकते हैं। उपरोक्त कविता की 5 पंक्तियां किसके लिए कही गई है? तो झांसी की रानी के लिए कही गई हैं। किसके लिए? झांसी की रानी के लिए। झांसी की रानी के लिए कही गई है ना। जो पंक्ति है वो किसके लिए? झांसी की रानी के लिए कही गई है। फिर श्रुतलेख में आपके शिक्षक जो श्रुतलेख आपके बोलेंगे उनको सुन सुनकर आपको लिख लेना है। दिवस 5वां पहुंच गए हैं ना। सप्ताह 22, दिवस 5वां। उपयुक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियां आपको लिखना है अपने पुस्तक के, है ना, पाठ्य पुस्तक से 98 से 99 पेज में जो दिए गए होगा उनके 5 लाइन आपको लिख लेना। रानी ने अकबर की सेना को कैसे परास्त किया? तो रानी ने अपनी बुद्धि व ताकत के बल पर अकबर की सेना को परास्त किया या हरा दिया। आपको इस तरह से लिख लेना है। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको लिख लेना है। रानी मुगल सेना से कैसे घिर गई, उसका आपको के प्रश्नों का उत्तर आपको देखकर अपने अंकुर अभ्यास पुस्तिका में आपको लिख लेना है ना। वीर व साहसी महिला को क्या कहा जाता है? वीरांगना कहा जाता है ना। यहाँ से आपको छांट कर लिखना है वीरांगना। वीर व साहसी महिला को वीरांगना कहा जाता है। घोड़े की सवारी करने वाला क्या होता है? घुड़सवार होता है। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक होता है। अस्त्र शस्त्र रखने की जगह
शस्त्राग्रह, सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति होता है ना, इस तरह से आपको लिख लेना। दिए गए शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। अमृत का विष, उदय का अस्त, वीर का कायर, वीर का कायर, उत्थान का पतन, है ना। पाठ में योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखना है। जैसे आत्म और त्याग के बीच में जो चिन्ह है ना, वो योजक चिन्ह है। तो इस तरह से योजक चिन्ह वाले तो को छांट के आपको पुस्तक से देखकर लिख लेना है। अस्त्र शस्त्र, लड़ते लड़ते, युगो युगो, आत्म त्याग, आन मान, है ना, इनके बीच में योजक चिन्ह है। ये क्या है? योजक चिन्ह है। धारा प्रवाह पठन आपको पढ़ना है और फिर प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया? तो रानी दुर्गावती ने अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की आन बान की रक्षा की, मतलब मरते तक के अपने मातृभूमि की रक्षा उन्होंने की, है ना। स्वतंत्र कुर्सी और टेबल के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो अपने मन से आपको कुर्सी और टेबल के बारे में 5 वाक्य इस तरह से बनाकर आपको लिखना है। रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी थी, है ना। इसके बाद श्रुतलेख आएगा। श्रुतलेख आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है, सुन करके आपको लिखना है। इसके बाद सप्ताह 6 है ना। सप्ताह 6 में वे सभी चीज़ें पूछी जाती है जो हम दिवस 1 से 5 तक जो भी हम पढ़ते हैं उन्हीं के बारे में आपको पूछा जाता है। आपके आसपास किन्हीं 3 गाँवों के नाम लिखना है आपको, तो लिख देना है। अपने आसपास के जो भी 3 गाँव हैं उनके नाम आपको लिख देना है। रानी दुर्गावती के विषय में कोई 5 बातें आपको लिखना है। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको 5 बातें आपको लिख देना है। कोई भी 5 बातें आपको लिख देना है अपने अनुसार, है ना। इनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। रानी दुर्गावती बहुत बहादुर थी। इस तरह से आपको 5 वाक्य बना लेना है। फिर अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला क्यों भेजा? तो रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए क्यों भेजा था? तो रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए भेजा था। एक वाक्य बनाना है। तो पालन पोषण, दुर्गावती का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ था। धन दौलत से वाक्य बना लेना है आपको। फिर नारी सेना से वाक्य बना लेना है। फिर तीर कमान से वाक्य बना लेना है आपको, है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है। इनका सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिख लेना है। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा: दुनिया उजड़ जाना, रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। आग बबूला होना, अपनी हार देखकर अकबर आग बबूला हो गया, है ना। नीचे दिए गए वाक्यों को बॉक्स की सहायता से पूर्ण कीजिए, है ना। कक्षा तीसरी में पढ़ती है तो वह कक्षा तीसरी में पढ़ती है। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे उसकी उन्होंने वह ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। फिर धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में आपको इनको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको यहीं से लिखना है।
रानी दुर्गावती कितने वर्ष तक शासन की? तो 16 वर्ष तक शासन की। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष, है ना। रानी ने शासन व्यवस्था में कैसे सुधार किए? तो नारी सेना बनाई और शत्रु राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया, है ना। शत्रु राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया। अपने घर के बारे में 5 बातें लिखना है। आपके घर के बारे में आपको 5 बातें लिख लेना है ना। 1 2 3 4 5 करके इस तरह से बना लेना है और लिख देना है यहाँ पर। स्वतंत्र पठन में यहाँ से आपको पढ़ना है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है, इस तरह से आपको पढ़ना है। बीमारियों से कैसे बचा सकता है? सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। सूत्र 1 लिखना है ना। तो इस तरह से सप्ताह 22 का दिवस 6 आपका समाप्त होता है ना। आपके शिक्षक जो भी बोलेंगे शुद्ध लेख आपको लिख लेना है। समाप्त हो गए यहाँ पर सप्ताह 22, है ना। दिवस 1 से 6 सभी वीडियो थे इसमें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। धन्यवाद।